नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान स्वागत करता हूं आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रमुख पुस्तकें, जितनी भी ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, पुराण हैं, उनकी रचनाएं किसने की हैं वो आज हम लोग जानेंगे। तो सभी एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है, तो पूरा वीडियो देखिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहला प्रश्न है कि हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो हिस्टोरिका हिस्ट्री से ही संबंधित है और इसकी रचना किसने की थी, तो हेरोडोटस। इतिहास के पिता कहे जाते हैं हेरोडोटस, और इनकी रचना क्या है, हिस्टोरिका। ऑप्शन बी। आगे देखें, इंडिका किसने लिखी है। ये तो कई बार आ चुका है, इंडिका किसने लिखी। तो इंडिका एक पुस्तक है, इसकी रचनाकार कौन है, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज की रचना क्या है, इंडिका। ये मेगस्थनीज कौन है, तो मेगस्थनीज याद रखना कि 504 BC में भारत आए थे। और किसके समय में आए, तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। चंद्रगुप्त, CM लिख दे रहा हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे और सेल्यूकस निकेटर ने इसको भेजा था मेगस्थनीज को। और मेगस्थनीज ने क्या लिखा है, इंडिका लिखा है। इंडिका में है क्या, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय, या हम कह दें कि मौर्य वंश का जो प्रशासन है, मौर्य वंश का जो केंद्रीय प्रशासन है या नगर प्रशासन है, तो हर प्रशासन के बारे में मेगस्थनीज ने इंडिका में लिखा है। ठीक है, आगे देखें। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, सबको पता है, चाणक्य। ऑप्शन बी। तो देखो, अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, राजनीति शास्त्र से है। ठीक है, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स नहीं है, किससे है, राजनीति से है, पॉलिटिक्स से है। ठीक है, याद रखना है। कई बार पूछा गया है कि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, तो पॉलिटिक्स से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है। चाणक्य के अन्य नाम क्या हैं, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ठीक है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य, ये सब एक ही हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे, प्रधानमंत्री थे, और उनकी रचना क्या है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में क्या है, अर्थशास्त्र में भी मौर्य वंश का केंद्रीय प्रशासन या नगर प्रशासन, मतलब प्रशासनिक क्रियाविधि और राजनीति जो मौर्य वंश में थी, उसकी जानकारी हमें अर्थशास्त्र से मिलती है और मेगस्थनीज से भी मिलती है। ठीक है, मेगस्थनीज के इंडिका से भी मिलती है। ठीक है, आगे देखें। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। देखो, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो ऑप्शन डी, विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन, विशाखदत्त। तो विशाखदत्त की देखो दो रचना है, एक तो मुद्रा राक्षस है और एक प्रसिद्ध रचना है जो पूछा जाता है, देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम, याद रखना, ये भी किसकी है, विशाखदत्त की है। मुद्रा राक्षस में क्या है, तो मुद्रा राक्षस मौर्य वंश से संबंधित है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, इनकी जानकारी मिलती है। याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक की जानकारी किससे मिलती है, मुद्रा राक्षस से। किसकी पुस्तक है, विशाखदत्त की है। मुद्रा राक्षस को भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत का पहला जासूसी ग्रंथ किसे माना जाता है, तो मुद्रा राक्षस को। ठीक है, तो जासूसी ग्रंथ मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस में किस वंश का उल्लेख है, ऐसे अगर आ जाए तो देखो, गुप्त वंश भी है, मौर्य भी है, क्योंकि गुप्त वंश देवी चंद्रगुप्तम लिखी, इस वजह से गुप्त वंश, और चंद्रगुप्त मौर्य अशोक की जानकारी है, इस वजह से मौर्य वंश। और इसमें याद रखना कि नंदों का उल्लेख है, नंद वंश है ना, तो नंद वंश में नंदों का उल्लेख भी किस में है, मुद्रा राक्षस में है। तो 3 वंशों का उल्लेख मिलता है मुद्रा राक्षस में। ठीक है, आगे देखें। अष्टध्यायी या अष्टाध्यायी निम्न में से किसकी रचना है, तो अष्टाध्यायी की रचनाकार कौन है, पारली। ऑप्शन बी, याद रखना, अष्टाध्यायी किसकी है, पारली की है। 8 अध्यायों का समूह है ये, पारली की। आगे देखें। महाभाष्य के लेखक कौन है, तो महाभाष्य के लेखक कौन है, पतंजलि। ठीक है, ऑप्शन बी, याद रखना कि महाभाष्य के लेखक कौन है, पतंजलि। पतंजलि किसके दरबार में रहा करते थे, तो याद रखना है कि पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश का शासक है और शुंग वंश का संस्थापक भी है पुष्यमित्र शुंग। उसके जो पुरोहित थे वो कौन थे, पतंजलि। मैं बताना चाहता हूँ कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे जिसके पुरोहित पतंजलि थे। ठीक है,
और ये किस अभिलेख से प्राप्त होता है ऐसी जानकारी? तो अयोध्या अभिलेख, याद रखना है। कौन सा अभिलेख है? अयोध्या अभिलेख। ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन। अयोध्या अभिलेख किससे संबंधित है? तो पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है या शुंग वंश से संबंधित है, जैसा भी आ जाए। आगे देखें, मालविकाग्निमित्रम नाटक के रचनाकार कौन है? मालविकाग्निमित्रम नाटक के रचनाकार कौन है? कालिदास, ऑप्शन ए। मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है? कालिदास की है। और इसमें है क्या? तो ध्यान देना, मालविका, इसको अगर तोड़ें तो मालविका और अग्निमित्र, अग्निमित्र, तो मालविका अग्निमित्रम हो गया। तो अग्निमित्र कौन है? ये शुंग वंश का शासक है, ठीक है। और मालविका, तो इन दोनों के मध्य जो प्रेम प्रसंग है इसके बारे में जानकारी किस में मिलती है? मालविका अग्निमित्रम में मिलती है। किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। आगे देखें, अब देखो यहाँ पे और है कि कालिदास की और क्या क्या रचनाएं हैं। तो कालिदास की प्रमुख रचनाएं पूछी जाती हैं, तो देखो जैसे रघुवंशम, मेघदूत, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि अभिज्ञान शकुंतलम, ध्यान दो, ये अभिज्ञान शकुंतलम है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, किसने किया है? तो विलियम जोन्स ने किया है। याद रखना कि विलियम जोन्स ने कालिदास की किस रचना का अनुवाद अंग्रेजी में किया है? तो अभिज्ञान शकुंतलम का, ठीक है। आगे देखते हैं, आदि पुराण के लेखक कौन है? तो आदि पुराण के लेखक है जिनसेन। जिनसेन कौन थे? ये जैन धर्म के अनुयायी थे, जैनाचार्य थे, जैनाचार्य जिनसेन। और याद रखना कि ये जो अमोघ वर्ष है, ये ऊपर ऑप्शन है अमोघ वर्ष, ये कौन है? ये है राष्ट्रकूट वंश का शासक। राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन है? अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष के दरबार में रहा करते थे जिनसेन। ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है कि जिनसेन किसके दरबार में रहते थे? तो अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। और अमोघ वर्ष कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का शासक था। और जिनसेन की रचना क्या है? आदि पुराण है, ठीक है। आगे देखते हैं, मेघदूत का लेखक कौन है? तो मेघदूत, जैसा हम लोगों ने अभी एक्सप्लेनेशन में देखा था कि कालिदास की पुस्तक है ये मेघदूत, ठीक है। आगे देखें, औषधि शास्त्र पर लिखी प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता के लेखक कौन है? तो नाम से ही पता चल रहा है चरक संहिता चरक की है। और ये चरक किसके समय या किस वंश से समकालीन है? तो कुषाण वंश से, ठीक है। और ये कनिष्क के दरबार में रहा करता था। ये ऑप्शन ए वाला कनिष्क है, कनिष्क के दरबार में रहता था चरक, और इसी की रचना है चरक संहिता, जो कि औषधि शास्त्र या मेडिकल पर आधारित है। आगे देखते हैं, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक। तो हर्षवर्धन वंश का शासक, इसकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो हर्षवर्धन की तीनों रचनाएं हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। ये तीनों रचनाएं किसकी है? हर्षवर्धन की, याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं, हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक है बाणभट्ट, ऑप्शन बी। हर्षवर्धन के समय की जानकारी मिलती है इसमें बाणभट्ट की, ठीक है। और हर्षचरित कितने अंक हैं इसमें? तो अंक भी पूछा जाता है, 8 अंक हैं, ठीक है। ये 8 अंक पूछा गया है यूपीपीसीएस में। तो हर्षचरित में 8 अंक हैं और बाणभट्ट इसके रचनाकार हैं। आगे देखो, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी, कादम्बरी का लेखक कौन है? बाणभट्ट। तो बाणभट्ट की देखो 2 रचनाएं प्रमुख हैं, एक है कादम्बरी और एक है हर्षचरित, ठीक है। कादम्बरी और हर्षचरित किसकी है? बाणभट्ट की है। आगे देखें, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो पंचतंत्र के रचनाकार है विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विष्णु शर्मा किसके हैं? पंचतंत्र के हैं। आपको जैसे जैसे क्वेश्चन बताया जा रहा है वैसे वैसे रट लेना, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। आगे देखो, पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी है? तो कथा सरित सागर किसकी रचना है? सोमदेव की रचना है, ऑप्शन डी। याद रखना है, कथा सरित सागर किसकी रचना है? या तो डायरेक्ट पूछ लेगा और या तो 4 पुस्तकें दे देगा और कहेगा मिलान करो, ठीक है ना। 4 पुस्तक इधर ऐसे, तो मिलान करने को दे देगा। तो कथा सरित सागर किसकी है? सोमदेव की है। आगे देखो, विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन है? तो विक्रमांक देवचरित के लेखक है विल्हण,
ऑप्शन ए विल्हण है। ठीक है, आगे देखें। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? तो नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं भरत मुनि। ठीक है, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि। और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में 8 प्रकार के रसों का उल्लेख है। ठीक है, 8 रसों का उल्लेख है, यह भी याद रखना। आगे देखें। कामसूत्र के लेखक कौन है? तो कामसूत्र के लेखक है वात्स्यायन। ऑप्शन डी। कई बार पूछी गई है ये पुस्तक। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन है, ऑप्शन डी। आगे देखो। मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम किसके लेखक है? तो मृच्छकटिकम के हैं शूद्रक। ठीक है ना, मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक। और मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। ठीक है, और इसका मतलब है इसमें है क्या मृच्छकटिकम में? तो एक गणिका, गणिका मतलब प्रोस्टिट्यूट, गणिका की एक पुत्री और एक बहुत ही धनी व्यापारी, गणिका की पुत्री और धनी व्यापारी। तो धनी व्यापारी और गणिका की पुत्री के मध्य प्रेम संबंध का वर्णन किसमें किया गया है? मृच्छकटिकम में, जो कि किसकी पुस्तक है? शूद्रक की है। आगे देखें। 10 कुमार चरित, या शुद्ध कहें तो 10 राजाओं की कथाएं, ये पुस्तक किसकी है? तो 10 कुमार चरित है दंडी की, ऑप्शन डी। और दंडी की डायरेक्ट पूछी जाती है कि 10 कुमार चरित किसकी है? दंडी की है। और 10 कुमार और दंडी की और कौन कौन सी पुस्तकें हैं? तो देखो, एक है काव्य मीमांसा, याद रखना है कि एक है काव्य मीमांसा। ठीक है, काव्य मीमांसा। और एक है अवंती सुंदरी, अवंती सुंदरी। ठीक है, आप लोग लिख लेना है कि काव्य मीमांसा, अवंती सुंदरी, 10 कुमार चरित, ये किसकी है? ये तीनों दंडी की है। आगे देखें। मिताक्षरा किस भारतीय लेखक द्वारा रचित है? तो मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर हैं। ठीक है, विज्ञानेश्वर हैं मिताक्षरा, चौहान वंश से संबंधित है ये। आगे देखें। बुद्धचरित किसकी रचना है? बुद्धचरित नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो अश्वघोष। बुद्धचरित को बौद्धों का रामायण कहा जाता है, बुद्धचरित को। ठीक है, अश्वघोष की रचना है। आगे देखें। महान तमिल साहित्य महान तमिल साहित्य सिलप्पाधिकारम, सिलप्पाधिकारम के रचयिता कौन है? तो ये काफ़ी बार पूछी गई है पुस्तक। तो इलांगो अडिंगल, ऑप्शन सी। इलांगो अडिंगल जो हैं ये रचयिता हैं किसके? सिलप्पाधिकारम। ठीक है, ये पुस्तक कई बार आई है तो रटना है इसको आपको। आगे देखें। पुस्तक है राज तरंगिणी। राज तरंगिणी में जिसमें क्या है? कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। तो राज तरंगिणी किसकी पुस्तक है? कल्हड़ की, ऑप्शन बी। राज तरंगिणी में क्या है? कश्मीर का इतिहास है। ठीक है, आगे देखें। तिरुकुरल जिसे तमिल भूमि का बाइबिल माना जाता है, याद रखना, तमिल भूमि की बाइबिल किसे कहा जाता है? तिरुकुरल की। केवल ऐसी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अब इसके रचयिता कौन है? तो देखो, तिरुकुरल से ही नाम रखना है तिरुवल्लुवर। ठीक है ना, नाम में ही देखो तिरुकुरल है और तिरुवल्लुवर है, तिरु सेम है, तो इस टाइप से आप कर सकते हो। आगे देखें। तो आगे देखिएगा। स्वप्रवासवद्धता, स्वप्रवासवद्धता ये किसकी पुस्तक है? तो भास की है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? भास। ये पुस्तक थोड़ी सी मतलब डिफ़िकल्ट है नाम में, लेकिन आपको याद रखना है, भास की है। आगे देखें। बृहद कथा, बृहद कथा के लेखक कौन है? तो बृहद कथा के हैं गुणाढ्य। ठीक है, ऑप्शन सी गुणाढ्य। आगे देखें। गीत गोविंद, तो गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। गीत गोविंद के लेखक जयदेव, और ये सेन वंश से संबंधित हैं। ठीक है, सेन वंश। आगे देखो। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता सबको पता है, वेद व्यास, ऑप्शन बी। और महर्षि वाल्मीकि किसके हैं? रामायण के हैं। ठीक है, और तुलसीदास रामचरितमानस के हैं। ठीक है, तो महाभारत पूछा है तो वेद व्यास, ऑप्शन बी। आगे देखें। रामायण के रचयिता देखो आ गया महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन डी, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा अभी। आगे देखते हैं। रामचरितमानस तुलसीदास, रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास। ये सब क्वेश्चन मिलान करने को आ जाते हैं, आपको इजी लग रहे होंगे लेकिन ये क्वेश्चन आते हैं।
आगे देखो शाहनामा, शाहनामा का लेखक कौन है? तो शाहनामा के लेखक है फिरदौसी। ठीक है, शाहनामा के लेखक फिरदौसी। और शाहनामा को अफ़गान का महाभारत कहा जाता है। ठीक है, अफ़गान का महाभारत किसे कहा जाता है? शाहनामा को। ठीक है, और ये शाहनामा फिरदौसी किसके समकालीन है? तो महमूद गजनवी के समकालीन है। ठीक है, उनके दरबारी कवि हैं, ये कह दीजिए। आगे देखें, बाबरनामा या तुझ के बाबरी किसने लिखी? तो बाबरनामा या तुझ के बाबरी स्वयं बाबर ने लिखी थी तुर्की भाषा में। ठीक है, भाषा ही पूछी जाती है, बाबरनामा किस भाषा में है? तुर्की भाषा में है। और किसने लिखी बाबरनामा? स्वयं बाबर ने लिखी। आगे देखो, किताब उल हिंद का लेखक कौन है? तो देखो किताब उल हिंद और एक है तारीख उल हिंद। ठीक है, किताब उल हिंद, तारीख उल हिंद, ये दोनों पुस्तकें जो हैं अल बरूनी ने लिखी है। और ये भी महमूद गजनवी का दरबारी कवि है। ठीक है, तो महमूद गजनवी के जो दरबारी कवि हैं वो कौन कौन है? तो अल बरूनी है, फिरदौसी, ये जो है दोनों हैं। ठीक है, आगे देखो, हुमायूं नामा का लेखक कौन है? हुमायूं नामा का जो लेखक है वो है गुलबदन बेगम। हुमायूं की जो बहन है, हुमायूं की सगी बहन गुलबदन बेगम, इसी ने अपने भाई के ऊपर लिखा है हुमायूं नामा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। हुमायूं नामा का लेखक कौन? गुलबदन बेगम। आगे देखो, अकबरनामा या आईने अकबरी किसने लिखी है? तो अबुल फजल। ठीक है, अकबर का जो संरक्षक था अबू फजल, इसी ने अकबरनामा लिखी है। ठीक है, ऑप्शन ए याद रखना है। आगे देखें, पुस्तक पद्मावती के लेखक कौन है? पद्मावती के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी, 16वीं शताब्दी में लिखा है इन्होंने। और शेर शाह सूरी के समकालीन है, शेर शाह सूरी के समकालीन है। पद्मावती लिखी है किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने। ऑप्शन सी। आगे देखें, तो गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक जयदेव। ऑप्शन ए। प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी गेज के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी गेज के लेखक कौन है? ये आपको कमेंट में बताना है, ये आपका एक तरीके से होमवर्क है। ठीक है, ये भी पुस्तक कई बार रिपीटेड है, तो ये आपको बताना है कि मालगुडी गेज के लेखक कौन है। ठीक है, तो आज का प्रश्न, आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं समाप्त हो गए हैं। जितने भी आपको इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर बताए गए हैं, इनको आपको अच्छे से रटना है। ये PYQs हैं, जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं, तो ज़्यादातर ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको इनको अच्छे से रट लेना है। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे वीडियो आपको इसी तरह से कंटेंट आपको अच्छा मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।